जो समाज में गरिमा हमको पहले मिलता था एक पत्रकार के रूप में, एक संपादक के रूप में, आज वो बहुत हद तक नीचे उतर चुका है, गिर चुका है उसका स्तर। मीडिया का काम क्या है कि केवल सच को सामने रखना। जब तक हमारी बिरादरी इस मूल मंत्र को मान के चलती थी, सच को सामने रखने के लिए, तब तक ये कोई समस्या नहीं था। तब तक समाज में हमें प्रतिष्ठा भी मिली हुई थी, समाज में हमारी गरिमा भी बरकरार। ये नहीं समझ पाते हैं कि जब तक नॉलेज उनको नहीं रहेगा, तब तक वो कोई भी सवाल किसी से पूछेंगे तो उनको प्रॉपर वे में जवाब नहीं मिलेगा, या सामने वाला 2 मिनट में ये समझ लेगा कि आपकी डेप्थ कितनी है। आई एकदम नया टॉपिक है, डिजिटल मीडिया एकदम नया टॉपिक है। तो जो वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं, जो शुरू से गंभीरता से पत्रकारिता करते आए हैं, उनसे आप बात करिए और नए साथियों से बात करिए, आपको अंतर साफ दिखेगा। नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं #भारत न्यूज़। झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष फिलहाल हमारे साथ अमरकांत जी मौजूद है। कई अहम मुद्दे हैं, अगर पत्रकारों से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पे चलिए इन्हीं से बात करते हैं। किस तरीके से मौजूदा पत्रकारिता में जो त्रुटियां फिलहाल दिखाई पड़ती है, और अगर पहले की बात की जाए कई अलग चीज़ें नज़र आती थी। चलिए इनसे जुड़ेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरीके से पत्रकारों के साथ फिलहाल जो आलम नज़र आते हैं, किस ओर ये तमाम चीज़ें रुख कर सकते हैं? सही आप कह रहे हैं कि जो अभी वर्तमान पत्रकारिता की स्थिति है, कई वरिष्ठ पत्रकारों से, वरिष्ठ संपादकों से हमारी बात होती रही है, तो जो समाज में गरिमा हमको पहले मिलता था एक पत्रकार के रूप में, एक संपादक के रूप में, आज वो बहुत हद तक नीचे उतर चुका है, गिर चुका है उसका स्तर। और इसके लिए कहीं ना कहीं हमारी बिरादरी ही जिम्मेवार है। जब हम अपनी गरिमा का ख्याल खुद नहीं रखेंगे तो फिर समाज हमको वो प्रतिष्ठा नहीं देगा जो अभी वर्तमान परिदृश्य में दिख रहा है। अगर बात की जाए पहले की, तो वहाँ पत्रकारों को एक जो आदर मिलता था, जो उन्हें सम्मान दिया जाता था, कहीं पे भी किसी भी गली मोहल्ले से निकलते थे तो एक अलग ही उन्हें सम्मान मिलता था, आम जन के द्वारा भी। लेकिन फिलहाल दिखाई पड़ता है कि आम जनता ही कई सवाल खड़े कर देती है पत्रकारों के ऊपर। मीडिया से कहीं ना कहीं वो भागती हैं, कई चीज़ें उन्हें सुना देती हैं। आखिर इसके पीछे कारण क्या कुछ आपको दिखाई पड़ता है अमरकांत जी? देखिए, मीडिया का काम क्या है कि केवल सच को सामने रखना। जब तक हमारी बिरादरी इस मूल मंत्र को मान के चलती थी, सच को सामने रखने के लिए, तब तक ये कोई समस्या नहीं था। तब तक समाज में हमें प्रतिष्ठा भी मिली हुई थी, समाज में हमारी गरिमा भी बरकरार थी। लेकिन जो अंधा दौर शुरू हुआ, जिसमें हम आनन फानन में खबर ब्रेक करने के पीछे दौड़ने लगे, तो खबरों को, तथ्यों को बिना पूरी तरीके से कंफर्म किए जब फ्लैश करने लगे, तो निश्चित तौर पे समाज में एक गलत भ्रांति उभर के आई कि अखबार में, मीडिया में कुछ भी आ सकता है। और ऐसी कई घटनाएं हुई जिसकी कारण जो है पत्रकारिता की छवि बहुत बुरे तरीके से प्रभावित हुई है, धूमिल हुई है। और ये चुनौती हम लोगों के समक्ष है, हमारी बिरादरी के समक्ष है कि अभी भी अगर हम अपने तथ्यों को प्रॉपर वे में ध्यान से कैरी, तो ये दिक्कत नहीं होगी, ये परेशानी नहीं आनी है। अगर बात की जाए अभी भी जो पत्रकार हैं फिलहाल मौजूदा दौर में, अगर बात युवा पत्रकारों की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं उन्हें उनके अधिकार, तमाम चीज़ें, वो वाकिफ़ नहीं है उन चीज़ों से। और पत्रकारिता के इस दौर में, इस नए दौर में कई चीज़ों को देख रहे हैं। कहीं ना कहीं आज उनके लिए वो लैम्पलाइट, वो तमाम चीज़ें दिखाई पड़ती है। लेकिन असली पत्रकारिता जो आप लोगों के दौर में थी, एक अलग ही जुनून नज़र आता था। वो तमाम चीज़ें फिलहाल कहीं ना कहीं छवि भी धूमिल हो रही है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। दरअसल पत्रकारिता में जो एक ग्लैमर था, उस ग्लैमर के कारण नए लड़के जो हैं, युवा लोग जो हैं, वो खींचे चले आते हैं। लेकिन इस ग्लैमर के पीछे जो डेप्थ होना चाहिए, जो स्टडी होनी चाहिए, उनको ध्यान नहीं है। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि जब तक नॉलेज उनको नहीं रहेगा, तब तक वो कोई भी सवाल किसी से पूछेंगे तो उनको प्रॉपर वे में जवाब नहीं मिलेगा, या सामने वाला 2 मिनट में ये समझ लेगा कि आपकी डेप्थ कितनी है। तो अगर हम आज भी डेप्थ में जाएं, अगर हमारे पास नॉलेज हो, तो वो हम स्थिति को सुधार सकते हैं। जब पत्रकार जो है ग्लैमर के पीछे दौड़े चले आएंगे और उनके पास नॉलेज नहीं होगा, तो वो कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। उनकी हमेशा वो डक में रहते हैं खुद, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को समाज के सामने रख रहे होते हैं, तो समाज हमको तुरंत आकलन कर लेता है कि मेरे पास डेप्थ है कि नहीं है।
और इस डेप्थ से जो हमारी युवा पीढ़ी है वो थोड़ी सी घबरा रही है, वो प्रॉपर वे में उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रही है, स्टडी नहीं कर रही है। आज भी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप देखिए घंटों घंटों वो स्टडी करते हैं, बहुत सारे टॉपिक का अध्ययन करते हैं। अब जैसे आप आईए है, आई एकदम नया टॉपिक है, डिजिटल मीडिया एकदम नया टॉपिक है। तो जो वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं, जो शुरू से गंभीरता से पत्रकारिता करते आए हैं, उनसे आप बात करिए और नए साथियों से बात करिए, आपको अंतर साफ दिखेगा। तो जब तक हम स्टडी नहीं करेंगे तब तक हम वो डेप्थ में जा नहीं पाएंगे, और इसके कारण पत्रकारिता की स्थिति तो बिल्कुल वही रहेगी जो है। इसको अगर सुधारना है तो हमको इसकी गंभीरता में आना होगा और हमको स्टडी पे जोर देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार ये कई चीज़ों में अपनी बातें सामने रखते हैं। जिस तरीके से फिलहाल पत्रकारिता में जो आलम नज़र आता है, कहीं ना कहीं जो युवा वर्ग जो फिलहाल पत्रकारिता में नए तरीके से इन तमाम चीज़ों को देखता है, लेकिन अध्ययन की अगर बात की जाए तो वो अध्ययन की कमी नज़र आती है। जिस तरीके से इन्होंने अपने तजुर्बे को साझा किया कि कहीं ना कहीं जो स्टडी है वो बेहद ज़रूरी है, यानी कि गहन अध्ययन ज़रूरी है, तभी आप सामने वाले को कई चीज़ों में जवाब दे सकते हैं और सवाल भी बिल्कुल बखूबी कर सकते हैं। तो अब देखने वाली बात होगी इस नए दौर की पत्रकारिता में, इस जुनूनी दौर की पत्रकारिता अगर कही जाए, क्या कुछ आने वाले दिनों में निकल कर आता है। कहाँ जाएगी ये पत्रकारिता के क्या आलम दोबारा जिस तरीके से सेट होने चाहिए वो होंगे, या फिर जो नौसिखिए पत्रकार हैं उनकी वजह से कई चीज़ों में फजीहत देखनी पड़ेगी। ऐसी खबरों के लिए बने रहे #भारत न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन मशहूद के साथ मैं लीजा, #भारत के लिए रांची से।